हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में खनिज ईंधन जो भूगोल से रिलेटेड है और भी बहुत कुछ है, तो मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने जा रहा हूँ। देखिए, कुछ लाइन मैं छोड़ भी सकता हूँ क्योंकि आपके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पहुँचाना चाहता हूँ, तो आप उसका टेंशन नहीं लीजिए और मैं कुछ लाइन बताऊँगा तो आप उसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, उत्तम श्रेणी का कोयला एंथ्रासाइट का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, जिसमें 80 से 95% कार्बन ही होता है। दूसरी श्रेणी का कोयला आपका बिटुमिनस है, जो गोंडवाना प्रकार का है। तीसरी श्रेणी का कोयला लिग्नाइट है, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं, और ये तमिलनाडु में सर्वाधिक मिलता है। सबसे निम्न श्रेणी का कोयला पीट कोयला होता है। देखिए, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद में स्थित है और माकुम कोयला उत्पादक क्षेत्र असम में है। इस तरीक़ा से रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है, पलना कोयला क्षेत्र राजस्थान में, जबकि कालाकोड कोयला क्षेत्र जम्मू कश्मीर में है। तेलंगाना के सिंगरौनी क्षेत्र में उच्च किस्म का कोयला मिलता है और कोयलों की खानों से मीथेन गैस प्राप्त होती है। भारत में पहला खनिज तेल का कुआं असम के माकुम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया और असम के डिगबोई में 1889 को तेल कुएं की खुदाई की गई। वहीं देश का विशालतम तेल उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे है, जो पश्चिम अपतटीय क्षेत्र से 67% पेट्रोलियम प्राप्त होता है। खंभात की खाड़ी में स्थित अंकलेश्वर तेल उत्पादक क्षेत्र है। इस तरीक़ा से ये देखिए, ये आपका और है, जैसे कि मंगला भाग्यम व ऐश्वर्य तेल उत्पादक क्षेत्र राजस्थान में है। फिर भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला रिलायंस इंडस्ट्री जो है आपका जामनगर में स्थित है। इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं। देखिए, फिर खनिज संबंधी आंकड़े हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। खनिज संबंधी आंकड़े में क्या सब है? सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य क्रमशः उड़ीसा व छत्तीसगढ़ है, जबकि एकमात्र 3 उत्पादक राज्य आपका छत्तीसगढ़ है। सर्वाधिक सोने के भंडार क्रमशः कर्नाटक व राजस्थान में है। मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार आपका उड़ीसा राज्य में है। तांबा का सर्वाधिक भंडार आपका राजस्थान में, जबकि सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। तो राजस्थान में आपका सर्वाधिक तांबा होता है जो खेतरी में है, ठीक है। सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन व भंडार आंध्र प्रदेश में होता है, जबकि अभ्रक सीट उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है। चांदी व सीसा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत में कोयले के सर्वाधिक भंडार आपका झारखंड में है, और आपका झारखंड का जादूगोड़ा व राजस्थान का भीलवाड़ा यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है। वहीं भारत विश्व का सर्वाधिक थोरियम उत्पादक राष्ट्र है, जो केरल के मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से ये देखिए, भारत में ऊर्जा संसाधन है, तो ऊर्जा संसाधन में क्या सब है वो देख लीजिए। कोयला, पेट्रोलियम, गैस एवं परमाणु ऊर्जा को नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। इन्हें परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। और देख लीजिए, बहुत कुछ आपके सामने है, तो आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। पढ़िए, पढ़ने से आपका माइंड और तीव्र होगा। आपके बीच में कंटेंट दे रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए, तलचर ताप विद्युत संयंत्र जो है ये अंगुल उड़ीसा में, जबकि अंता ताप विद्युत संयंत्र राजस्थान में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन 2010 में शुरू हुआ। औरैया व दादरी गैस विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। पवन ऊर्जा सर्वाधिक उत्पादक राज्य तमिलनाडु है, जबकि क्रेयर्न एनर्जी का मुख्यालय स्कॉटलैंड में है। बायोडीजल जेट्रोफा या रतन ज्योत से बनाया जाता है। और भी देख लीजिए, भारत की जनजातियां हैं, कौन कौन सी जनजाति कहाँ रहती है। भारत में आने वाला प्रथम प्रजाति समूह निग्रो था। उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड आए और अंत में नॉर्डिक प्रजाति भारत आई। भारत देखिए, ये जो भारत निर्जाति समूह निग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, ये सब देखिए एक तरह का जनजाति है।
जनजातीय समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। देखिए, शिवालिक श्रेणी से रामपिथेकस आदि मानव का जीवाश्म मिला। आदिवासियों का मसीहा ठक्कर बप्पा को कहा जाता है। प्रथम जनजातीय आयोग के अध्यक्ष UN ढेबर थे। इस तरीक़ा से भारत की कुल जनसंख्या क्या है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय गोंड है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा समुदाय भील है। तो आप देख सकते हैं, देखिए कुकी जनजाति के बारे में, भारत का सबसे छोटा जनजाति के बारे में, मुर्गी व सुअरों की बलि देकर विवाह की प्रथा कैसी थी, खासी जनजाति में होती थी। अब देखिए, जादूगर नृत्य उराव जनजाति में, जबकि ताड़ी नृत्य संथाल में पाया जाता है। इस तरीक़ा से केरल में क्या है, ओंग व सेंटलीज क्या है, देखिए सब दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़िए वीडियो रोककर। आगे देखिए, भारत के प्रमुख राज्य विवरण के बारे में क्या है। काला पानी की सज़ा के लिए ब्रिटिश शासन में अंडमान निकोबार का प्रयोग होता था। 1973 को लक्का द्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। फिर भारत का व्यवस्थित रूप से बसा शहर चंडीगढ़ है, जिसके वास्तुकार ला कार्बूसिए गर्रा था। देखिए, सुखाड़ा झील, रॉक गार्डन, लेजर वैली चंडीगढ़ में स्थित है। इस तरीक़ा से और भी देख लीजिए, मैं आपके बीच कंटेंट देने जा रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़िए, वीडियो रोक कर पढ़िए, क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत कुछ देने के लिए मैं आपके बीच रखने वाला हूँ। आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका एग्ज़ाम का मुझे टेंशन है, इसलिए मैं आपके बीच ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जल्द से जल्द आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। भारत का भूगोल, विविध जानकारी देखिए क्या सब है, देख लीजिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में अधिसूचित हुआ तथा 2006 से लागू हुआ। भारत की दो प्रमुख आपदाएं बाढ़ व सूखा है, जबकि सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं उड़ीसा राज्य में आती है। फिर से मैं आपके बीच देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ लिमिट नहीं है, लिमिट है। जैसे कि हिस्ट्री में कुछ चैप्टर है, भूगोल में भी कुछ चैप्टर है, तो मैं उसी चीज़ को बार बार आपके बीच ऐसे इस तरीक़ा से या वहाँ से ला के दूँगा, जहाँ से पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि मैं नया ही कुछ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसा आपको महसूस होगा। तो इसलिए आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए ध्यान से, आपको हर चीज़ समझ में आते जाएगा। ठीक है, भारत की दो प्रमुख आपदाएं बाढ़ व सूखा है, जबकि सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं उड़ीसा राज्य में आती है, खासकर उड़ीसा में आती है, जिसकी राजधानी आपका भुवनेश्वर है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 में हुई, जबकि भारत में सर्वाधिक बाढ़ असम राज्य में आती है। इस तरीक़ा से आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर में स्थित है। देख लीजिए, और भी बहुत कुछ है। शिमला हिमाचल में धौलाधर श्रेणी पर स्थित है, जबकि गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है, जबकि नंदी हिल्स मैसूर में स्थित है। नेपाल की नारायणी व शालिग्राम नदी मिलकर गंडक नदी बनाती है। और भी बहुत कुछ है, देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से ये देखिए, बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को गिराया गया। गोधरा कांड फरवरी 2002 के लिए नानावटी आयोग का गठन किया गया। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को श्री पेरम्बूर में हुई, जिसकी जांच के लिए जैन आयोग का गठन हुआ था। फिर मोहल्लम अली जिन्ना ने मुंबई में घर बनाया था। ठीक है, इस तरीक़ा से ये देखिए पूरा दिया है टॉपिक भारत का विविध जानकारी में। जैसे राजीव गांधी की हत्या समझ गए। ठीक है, ये देखिए, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की उपमा भी दी गई। भारत महोत्सव का आयोजन ब्रिटेन में 1982 ईस्वी में हुआ। सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है, जबकि महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। मैकाले की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में, जबकि टाइगर हिल पर्यटक स्थल पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस तरीक़ा से आपका देखिए यहाँ पे है। जैसे कि भारत का नया मानचित्र 2 नवंबर 2019 को जारी हुआ। ठीक है, फिर अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिले स्थित है, जबकि मध्य प्रदेश में आपका 51 जिले है, जबकि सबसे कम जिले वाला राज्य आपका गोवा है, 2 ही जिला मात्र है। तो गोवा की राजधानी आपका पणजी है। ठीक है, और विदेशी पर्यटक सब जो है वहाँ पे घूमने आते हैं।
हिमाचल प्रदेश में 12 जिले, जबकि दिल्ली में आपका 11 जिले ही है। दक्कन दंडकारण्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। भूटान, नेपाल व चीन की सीमा से सिक्किम राज्य लगा है। इस तरीक़ा से विश्व का भूगोल देखिए विश्व का भूगोल में क्या सब है। भूगोल का जनक आपका हिकेटियस को माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना जेस पेरियोडस है, जबकि व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना कॉस्मोस है। मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। देखिए विश्व का मानचित्र एनेक्जीमेंडर ने तैयार किया था, जबकि भारत का पहला मानचित्र एनविले ने 1752 ईस्वी में बनाया था। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन वेहम है। आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर को कहा जाता है। देखिए मानसून की खोज हिप्पालस ने, जबकि भारतीय मानसून का आपका सर्वप्रथम सटीक विवरण अलमशूदी ने दिया। सर्वप्रथम अरस्तु ने पृथ्वी का आकार को गुलाब बताया था। देखिए यूनिवर्स या ब्रह्मांड और उसके घटक है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड उत्पत्ति के बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। देखिए ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, और भी कुछ है, बहुत कुछ है। ग्रह है, उसके बारे में भी मैं आपके बीच बताऊंगा। जैसे भारत का भूगोल विविध जानकारी में क्या सब है देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए शिमला हिमाचल में धौलाधर श्रेणी पर स्थित है, जबकि गिरनार की पहाड़ी गुजरात में स्थित है। वहीं तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है, जबकि नंदी हिल्स मैसूर में स्थित है। फिर नेपाल की नारायणी और शालिग्राम नदी मिलकर गंडक नदी बनाती है। इस तरीक़ा से ये देखिए इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए 1984 ईस्वी में ठक्कर आयोग का आपका गठन किया गया था। राजीव गांधी का जो हत्या हुआ था उसमें अलग हुआ था आयोग का गठन। इस तरीक़ा से ये देखिए, ठीक है। वीडियो रोक कर आप बार बार देख सकते हैं। ये तो हो गया आपका यूनिवर्स के बारे में। भौगोलिक खोज है, देखिए भौगोलिक खोज के बारे में। भौगोलिक खोज में क्या सब कौन कौन खोजे थे, जैसे कि आपका भारत की खोज पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था और सबसे पहले कालीकट पहुँचे थे। चीन की खोज इटली के यात्री मार्को पोलो ने 1272 ईस्वी में की। जापान की खोज सेंट फ्रांसिस जेवियर ने 1549 ईस्वी में की। वहीं अमेरिका की खोज आपका 1492 ईस्वी में इटली के यात्री कोलंबस ने की। फिर ऑस्ट्रेलिया की खोज आपका 1644 तथा न्यूजीलैंड की खोज 1642 में ओवेल तस्मान कुक द्वारा की गई थी। फिर अंटार्कटिका की खोज हुआ, कांगो नदी की खोज हुआ। फिर विश्व का भ्रमण किसने किया, सब कुछ इसमें अटैच है, तो आप देख सकते हैं। फिर आपका आकाशगंगा या गैलेक्सी के बारे में है। असंख्य तारों के विशाल पुंज को गैलेक्सी कहते हैं। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं। मंदाकिनी की आकृति सर्पाकार है, जबकि मंदाकिनी के सबसे निकट गैलेक्सी का नाम देवयानी एंड्रोमेटा है। ड्वार्फ आकाशगंगा सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। आकाशगंगा में स्थित निहारिका धूल व गैस के मेघ होते हैं। इस तरीक़ा से तारा या स्टार के बारे में है। आकाशगंगा में स्थित हाइड्रोजन व हीलियम गैस के बादलों या निहारिका से तारों का निर्माण होता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, जबकि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में रहता है। तारों का रंग उनकी आयु का सूचक होता है। जो तारा जितना ज़्यादा चमकेगा उसकी आयु उतनी कम होगी। किसी तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। सर्वाधिक तापमान नीले तारे का होता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जबकि सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है। इसी तरीक़ा से बामन तारे या ड्वार्फ स्टार वे होते हैं जिनका आकार सूर्य से कम होता है। और भी बहुत कुछ है, देख लीजिए। उसके बाद आपका सूर्य आता है। सूर्य में क्या है देखिए, पूरा एक लाइन बाज दिया है। सूर्य आपका
ये यहाँ भी मैं कवर कर ही देता हूँ। ये देखिए कि सितारे का जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है और तारा जितना बड़ा उसकी अवधि उतनी कम होती है। इस तरीक़ा से भी देख लीजिए। सौर मंडल के बारे में समझ लीजिए। सौर मंडल में सूर्य ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों आदि से मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। ठीक है, तो सब कुछ जो है आपका सौर मंडल में ही है। 8 ग्रह है। 8 ग्रह में कौन कौन सा ग्रह है, कैसा आकार है, कैसे कैसे इनका घनत्व है, आकार के क्रम में सौरमंडल के ग्रह कैसे हैं, घनत्व के क्रम में सौरमंडल के ग्रह बढ़ते क्रम में कैसे हैं। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है, आप देख लीजिए। सौरमंडल के बारे में जानकारी देखिए। यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून, स्टर्न, जुपिटर, अर्थ, मरकरी, मार्स, वीनस सब के बारे में, जैसे पृथ्वी या अर्थ के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी के बारे में क्या है। इस तरीक़ा से सूर्य है आपका। देखिए सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है तथा पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। इसी तरीक़ा समस्त सौरमंडल में ऊर्जा का मुख्य कारण आपका सूर्य है तथा सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। मैं और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सब दिखे। देखिए पृथ्वी के बारे में दिया है, वो भी पढ़ लीजिए। सौरमंडल में ग्रह के बारे में दिया है, वो पढ़ लीजिए। जैसे बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह में क्या है, बुध ग्रह क्या है, देखिए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है तथा सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण यह सूर्य निकलने के 2 घंटे पूर्व दिखाई देता है। इस तरीक़ा से शुक्र या वीनस ग्रह के बारे में दिया है। मार्स ग्रह है, मंगल जिसको कहते हैं, बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, फिर देखिए शनि ग्रह के बारे में दिया है, धूमकेतु है, अरुण या यूरेनस ग्रह के बारे में है, चंद्रमा रात की रानी है, इसके बारे में दिया है। आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपके भी समझिए, मैं एक तरह का बुक ही उतार दिया हूँ। ठीक है, वरुण या नेपच्यून ग्रह के बारे में, सौरमंडल के अन्य पिंड के बारे में दिया है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये सब दिया है सब। ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है खासकर, तो आप ध्यान रखिए। अक्षांश रेखाएं या लेटीट्यूड क्या होता है, समय मापन क्या है, आप देख लीजिए। इस तरीक़ा से समस्त पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, सिलिकॉन कितना पाया जाता है, एल्युमिनियम कितना पाया जाता है, लोहा कितना पाया जाता है, मैग्नीशियम क्या, कैल्शियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन देख लीजिए, सब दिया हुआ है। मेंटल क्या है, क्रस्ट क्या है, कोर क्या है, ये सब चीज़ को जब आप समझेंगे, पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, सुनेंगे, तो आपके माइंड, कॉन्शियस माइंड में हर चीज़ बैठते चला जाएगा। भौतिक, भूगोल व स्थल मंडल के बारे में, भारत व महासागर की उत्पत्ति के बारे में हर चीज़ दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्थल मंडल के घटक, ये सब चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, ज्वालामुखी या वाल्केनो, अवसादी चट्टानें क्या सब है, देखिए भ्रंश या फॉल्ट के बारे में दिया है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें के बारे में दिया है। तो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में है, जैसे कि माउंट इरेबस अंटार्कटिका, व्यूबियस इटली, इस तरीक़ा से दिया हुआ है। ठीक है, मैदान या प्लेन के बारे में दिया है, भूकंप, अर्थक्वेक जो आता है वो उसके बारे में, पर्वत या माउंटेन के बारे में, सब कुछ विस्तृत जानकारी दी गई है। आप एक बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। महाद्वीप में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी है, झीलें या लेक्स के बारे में, द्वीप आइलैंड के बारे में दी गई है। जानकारी बहुत ही बेस्ट दी गई है। 7 द्वीपों, स्वात घाटी पाकिस्तान में स्थित है। विश्व की प्रमुख घाटियाँ जो है ये देखिए आपका विश्व की प्रमुख घाटियाँ क्या क्या है, नहीं है, ये सब चीज़ के बारे में। हंसू द्वीप कहाँ है, प्रशांत महासागर में। बैफिन द्वीप कहाँ है, उत्तरी ध्रुव महासागर में। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके बीच में ला के दिया हूँ। आप बार बार देखिए, बार बार समझने का प्रयास कीजिए। प्रसिद्ध घाटियाँ हैं, पृथ्वी पर जलमंडल है, स्थल मंडल संबंधी विविध जानकारी है। ठीक है, देखिए महासागरीय धाराएं हैं, ज्वार भाटा है, वायुमंडल का विस्तृत वर्णन है। ठीक है, इस तरीक़ा से वायुमंडल के 5 संग स्तर है। मैं आपके भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पहुंचाना चाहता हूं ताकि आप जल्द से जल्द किसी भी एग्ज़ाम में बैठें तो क्वालिफाई कर जाएं। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ब्रह्मंडल,
समताप मंडल, सूर्य ताप एवं ऊष्मा बजट, मध्य मंडल के बारे में, आयन मंडल क्या है, ये सब चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जब आप बार बार समझेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, विश्व की मानव प्रजातियाँ हैं, विश्व की जनजातियाँ हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप है, विश्व में खनिज और उद्योग के बारे में दी गई है, विश्व प्रसिद्ध घास के मैदान कौन कौन सा है, ये सब याद करने वाला चीज़ है, याद करिए घास का मैदान। कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, फिर क्या आप जानते हैं देख लीजिए। विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी है, जैसे तुर्की का अंकारा हो गया, कतर का दोहा, ब्रुनई का बंदेश्वरी, ओमान का मस्कट, यमन का शाना, सऊदी अरब का रियाद, सीरिया की राजधानी दशमिक, जॉर्डन का आपका अमान, ठीक है, दक्षिण कोरिया का सियोल हो गया, बहरीन का मनामा, सब दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िए ध्यान से पढ़िए, समझिए, क्योंकि बिना पढ़े तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है तो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए क्या सब है, देख लीजिए, सब कुछ दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिए। आप मुझे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आगे भी इससे बेटर और वीडियो बना के आपके बीच दूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।